बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि लबैक पर पाबंदी से पार्टी के 3 अरकान सिंध असम्बली पर नाअहली की तलवार लटकने लगी। ज़राए के मुताबिक तहरीक लबैक के रजिस्ट्रेशन की मनसूखी के लिए वफाकी हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में इलेक्शन कमीशन सियासी जमात को डीलिस्ट कर सकता है। ज़ीशान भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। ज़ीशान भट्टी, बताएगा क्या प्रोसेस होगा इस सिलसिले में? तो बिल्कुल देखिए, जो आज वज़ीर दाखिला ने ऐलान किया है तहरीक लबैक पे पाबंदी का, उस हवाले से जो तफसीलात हैं वो हमारे ज़राए का ये कहना है कि वफाकी हुकूमत समरी मंजूर करने के बाद जो पॉलिटिकल पार्टीज आर्डर 2002 है उसके तहत किसी भी सियासी जमात को डीलिस्ट कराने के लिए पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करती है और फिर सुप्रीम कोर्ट उस रेफरेंस पे फैसला सुनाती है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस रेफरेंस को एक्सेप्ट करते हुए तहरीक लबैक पे पाबंदी का फैसला सुनाती है तो इनके मौजूदा जो 3 अरकान सिंध असम्बली हैं वो नाअहल हो सकते हैं। जबकि ज़राए का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फिर फैसला आने के बाद इलेक्शन कमीशन जो है उस पर अमल दरामद करते हुए सियासी जमात को डीलिस्ट करता है। लेकिन ताहम अभी वफाकी हुकूमत ने पाबंदी का फैसला किया और बाकायदा तौर पर समरी जो है मंजूरी के लिए भेज दी और फिर समरी के बाद रेफरेंस दायर करने या ना करने का सुप्रीम कोर्ट। ठीक है ज़ीशान भट्टी, बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। तो हुकूमत ने तहरीक लबैक पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया है। ये पाबंदी किस कानून के तहत लगाई जा रही है और इसका इतलाक किस तरह से होगा, इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कानून अजहर सिद्दीक साहब। बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब आपके वक्त का। तहरीक लबैक पर पाबंदी किस कानून के तहत लगाई जाएगी और किस तरह से इस पर जो है वो अमल दरामद मुमकिन हो पाएगा? बुनियादी तौर पर तो सबसे अहम जो है वो आर्टिकल 17 है आईन पाकिस्तान 1973 का, जिसमें सियासी जमात कायम करने की इजाज़त दी जाती है। लेकिन साथ साथ ये भी लिखा जाता है जो पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ और ऐसे हालात पैदा करे जिससे मुल्क में इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी को खतरा हो तो उस पर पाबंदी वफाकी हुकूमत लगा सकती है और मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने भिजवाना होगा। इसी तरह दूसरा जो कानून हमारे यहाँ मौजूद है वो इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 212 और 213 है कि पार्टी को डिसॉल्व कर दिया जाए। तो वफाकी हुकूमत हालात और वाक़यात को देखते हुए जो उस पर चीज़ें आएंगी कि या तो वो फॉरेन एड पार्टी है या वो ऐसे हालात पे काम कर सकती है जो टेररिज्म जैसे हालात में वो है, तो वो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन जारी करेगी और डिक्लेयर कर देगी कि ये इस सियासी जमात को डिसॉल्व कर दिया गया है। मामला 15 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा और सुप्रीम कोर्ट फिर उसको अगर डिसाइड कर देती है कि वाकई जो हालात और वाक़यात बताए हैं वो पाकिस्तानी सालमियत के खिलाफ है तो उस पर पाबंदी लगा दी जाएगी और डिसॉल्व कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद मामला भिजवाया जाएगा इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन जो है वो अगर मिसाल के तौर पर 3 उनके मेंबरान हैं जो नेशनल सूबाई असेंबली सिंध के अंदर मुंतखब हैं, 3 सीटें उनकी मौजूद हैं। अगर उसके बाद इलेक्शन कमीशन भी पाबंदी लगा देता है तो वो तीनों पार्टी जो है ना वो छोड़नी पड़ेंगी और उस पर दोबारा इलेक्शन होंगे। ये एक तरीका कार आइन और कानून ने फराहम किया है। अभी फिलहाल वफाकी हुकूमत ने बाकायदा चूँकि तरीका कार यह वफाकी हुकूमत से मुराद काबीना है, काबीना पूरे में ये मामला समरी भिजवाई है। ठीक है, काबीना के अप्रूवल के बाद इस पर काम शुरू होगा। बहुत शुक्रिया, अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद थे। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं कि जत्थों से सियासत ना कभी पहले ब्लैकमेल हुए ना आइंदा होगी। ट्वीट में कहा कि जमहूरियत में मुख्तलिफ हलकों को नुक्ता नज़र की इजाज़त होती है लेकिन हुकूमत को बज़ोर ताकत कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। फवाद चौधरी कहते हैं कि पुलिस और सिक्योरिटी इदारे हमारा फ़ख्र हैं। पुलिस और इदारों पर तशद्दुद में मुलव्विस मुजरिमान को निशान इबरत बनाया जाएगा। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं कि जत्थों से सियासत ना कभी पहले ब्लैकमेल हुई है ना ही कभी आइंदा होगी। ट्वीट में कहा कि जमहूरियत में मुख्तलिफ हलकों को नुक्ता नज़र की इजाज़त होती है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना में 2 से 3 तब्दीलियों की तस्दीक कर दी। सरगोदा में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि काबीना में 2 से 3 तब्दीलियाँ कुछ रोज़ में हो जाएंगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना में 2 से 3 तब्दीलियों की तस्दीक कर दी। बातों और बहानों का वक्त गुजर गया, अब एक्शन लेना होगा। बरतानिया ने पाकिस्तान के हवाले से नई एडवाइजरी जारी कर दी। पाकिस्तान के मालियाती इदारों और अफराद के साथ राबतों में मोहतात रहने की हिदायत कर दी गई।
ذرائع کے مطابق برطانیہ نے ہائی رسک ممالک کو مانیٹرنگ میں اضافہ کر دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان سے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والوں کو سزا دلوانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ نامزد افراد اور اداروں کے خلاف مؤثر کارروائی کے ساتھ ساتھ معاملے کو قانونی طور پر منطقی انجام تک پہنچانے کا بھی کہا گیا ہے۔ ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان نے مشتبہ افراد اور اداروں کے خلاف ایکشن لینے کا یقین دلایا ہے، تاہم ممکنہ کارروائی کی زد میں آنے والے افراد یا اداروں کا نام ظاہر نہیں کیا گیا۔ برطانیہ نے حال ہی میں پاکستان کو ہائی رسک ممالک کی فہرست میں شامل کیا تھا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ پنجاب اسمبلی کی بلڈنگ کا کام تیزی سے جاری ہے۔ آئندہ بجٹ اجلاس انشاءاللہ نئی بلڈنگ میں ہوگا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی دوست محمد مزاری نے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ اس موقع پر سیکریٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی بھی موجود تھے۔ ملاقات میں پنجاب اسمبلی کی نئی بلڈنگ، کرونا وبا سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ اسمبلی اجلاس میں عوامی فلاحی منصوبوں اور ترقیاتی منصوبوں کو مکمل کرنے پر زور دیا جائے تاکہ عوام کو ریلیف ملے۔ انہوں نے اسمبلی سٹاف کو فوری طور پر ویکسین لگانے کے لیے ہدایات جاری کیں۔ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کہا کہ ملک کی سب سے بڑی اپوزیشن کی موجودگی میں اجلاس چلانا آسان کام نہیں۔ پاکستان میں بھرپور انٹری دینے کو تیار ہیں۔ محکمہ موسمیات نے طوفانی بارشوں کا الرٹ جاری کر دیا۔ آج رات سے اتوار تک بادل جم کر برسیں گے۔ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں کل مطلع ابر آلود رہے گا۔